हरियाणा में एचटीईटी का रिजल्ट नहीं बल्कि पूरा सिस्टम फेल हुआ है। इस बार मेहनत से नहीं कनेक्शन से नौकरी मिलती दिख रही है और बेरोजगार युवाओं का गुस्सा अब आसमान छू रहा है। रातों रात लगभग 1285 लोग पास हो गए, वो भी बिना किसी ठोस वजह, बिना पारदर्शिता, बिना जवाबदेही के। अब सवाल उठ रहा है कि क्या एचटीईटी अब एग्जाम है या वीआईपी पास कराने वाला एक सिस्टम। विपक्ष खुलकर हमले कर रहा है और सरकार के पास जवाब कम, बहाने ज्यादा है। यहां सिर्फ रिजल्ट नहीं बदला है बल्कि हजारों सपनों का भविष्य बदल दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिन्य। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं का भविष्य क्या है? लगता है अब किस्मत से ज्यादा कनेक्शन और रातों रात वाला जादू चल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एचटीईटी घोटाले की, जहां रिजल्ट से ज्यादा सवाल खड़े हो गए। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एचटीईटी हर साल लाखों नौजवानों का पहला कदम शिक्षक बनने की ओर होता है, लेकिन इस बार रिजल्ट से ज्यादा चर्चा हो रही है रातों रात किए गए कमाल की। विपक्ष के दो बड़े नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा और दिग्विजय सिंह चौटाला सरकार से सीधा सवाल पूछ रहे हैं। वो सवाल कर रहे हैं कि तीन एजेंसियों ने रिजल्ट बना और वेरीफाई कर लिया, फिर भी चौथी एजेंसी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या एजेंसियों की लाइन लगी है या फिर सच्चाई छिपाने की कोशिश की जा रही है? अब असली बवाल यह है कि रिजल्ट बदलते ही लगभग 1284 नए चेहरे पास हुए। सोचिए, जिनका नाम पहले लिस्ट में भी नहीं था वो रात में पास कैसे हो? क्या यह सरकारी जादूगरों का कमाल था या किसी खास की खास मेहरबानी? विपक्ष का कहना है कि रातों रात रिजल्ट बदलना सीधा सीधा फेवरेटिज्म और घोटाले की तरफ इशारा करता है। इन्वेस्टिगेशन का डंका बज चुका है, लेकिन पारदर्शिता कहां? न युवाओं को एमआर सीट जांचने का पूरा समय मिला, न रिजल्ट बदलने की कोई ठोस वजह बताई गई। सब कुछ हुआ सिक्योरिटी ऑडिट के नाम पर। क्या यह सिक्योरिटी थी या फेवरेट लोगों को पास कराने का कोई सीक्रेट मिशन? दीपेंद्र हुड्डा का कहना है यह मामला सरकार के लंबे चौड़े घोटालों की लिस्ट में एक और नाम जोड़ता है। वहीं दिग्विजय चौटाला पूछते हैं कि रातों रात रिजल्ट बदलते वक्त आखिर पारदर्शिता और नियम कहां सो रहे? सच पूछा जाए तो सवाल यह भी बनता है कि जो असली टैलेंटेड बच्चे रह गए, क्या उनकी मेहनत कोई मायने नहीं रखती? सरकार इस हंगामे के बीच क्या करेगी? अब देखना यह है कि जांच होगी या फाइलें आती जाती रह जाएंगी। बेरोजगार युवा बस इतना पूछ रहे हैं कि सरकार, क्या सच में मेहनत का कोई मोल बचा है आपकी नजर में, या सब कुछ अब सिर्फ सिफारिश और घोटालों की भेंट चढ़ गया है? आखिर में सवाल वही है कि एचटीईटी रिजल्ट पर यह सियासी तकरार खत्म कब होगी, या हर साल किसी नए घोटाले का इंतजार रहेगा? इस खबर पर आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें और देखते रहें सत्य भारत टाइम्स।